जिसकी वास्तव में यात्रा हो रही है, वह यात्रा करने वाला व्यक्ति इस बात को साफ साफ देखेगा कि जब वह चैतन्य के एक नए स्तर को छूता है तो उससे पहले वह जिस तरह की दुनिया में जीता था, जिस तरह के विचारों में जीता था, उसकी सोचने की, सुनने की, देखने की जो अंतर और बाह्य दृष्टि थी, अगर वह नया हुआ है तो वह नहीं रह सकती। वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगर वह एक नए स्तर में प्रवेश किया है तो उसका पुराना स्तर पूरी तरह से गिर जाएगा। वह पुराने स्तर में नहीं रह सकता। वह अगर पुराने स्तर में रहेगा तो वह नए आयाम में परिपूर्ण रूप से प्रकट होने से रह जाएगा, पिछड़ जाएगा। याद रखो, जीवन में अगर चैतन्य का नया स्तर आए तो अपने पुराने पूरे ही जीवन को चैतन्य के उस नए स्तर के अनुसार बना दो, जिस तरह का नवीन स्तर तैयार हुआ है। वह स्तर अभी तुमने सिर्फ छुआ है। याद रखो, वह स्तर पूरी तरह से फैला नहीं है। अभी तुम्हें सिर्फ उसका बीज मिला है, परंतु उसका पोषण देने के लिए तुम्हें वैसा मौसम, वैसा वातावरण और वैसी संभावनाओं को पैदा करना होगा जिसमें कि वह बीज बड़ा हो सके। उस बीज को बड़ा करने के लिए उसके जैसी ही जमीन चाहिए। हर जमीन पर हर तरह का पौधा नहीं उग सकता। हर जगह हर फसल नहीं हो सकती। मौसम के अनुसार होती है, वातावरण के अनुसार होती है। इसीलिए तुम्हारा जो पुराना वातावरण है, उस जमीन पर, उस वातावरण में इस नए बीज का उगना असंभव है। यह नया बीज उस वातावरण में नहीं उग सकता। यह नया बीज एक नए जमीन की मांग करता है, एक नए वातावरण, एक नए परिवेश और नए किसान की मांग करता है। यह इस तरह का है कि यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि अगर आपने इसके ढंग के संघात, पोषण और आवश्यक कारक इसको दिए तो निश्चित ही यह बढ़ जाएगा। जैसे शेर मांस से ही बढ़ता है, जैसे बकरी घास से बढ़ती है, और जैसे आग घी डालने से तेज हो जाती है, जैसे पेट्रोल अगर आग पकड़ ले तो बढ़ती चली जाती है, वैसे ही यह भी अपने ढंग से बढ़ता है। मांस खाने से बकरी नहीं बढ़ सकती और घास खाने से शेर नहीं बढ़ सकता। इसीलिए जिस तरह का आपका वातावरण है उस तरह का आपको होना पड़ता है। आप अगर शेर हुए हैं तो आपको आहार में मांस ही चाहिए, इससे कम आप वृद्धि नहीं कर सकेंगे। और अगर आपने चैतन्य का ऊंचा स्तर छुआ है तो उस स्तर के व्यवहार चाहिए। अगर आपने उस स्तर के व्यवहार नहीं किए तो आपका यह बीज बेकार हो जाएगा और आपकी यह चैतन्य की दशा खो जाएगी। आप इसको गंवा देंगे, आप इसको भूल जाएंगे। आदमी भूल जाता है। आदमी कई तरह की गलतियां करता है और वह गलतियां उसको खो देती हैं। वह पूरी तरह से ओझल हो जाता है। उसको अपने होने का एहसास जो रहता था नए स्तर का, वह एहसास पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तुम अपने उस मित्र का, उसको धोखा देके उसका गला घोंट देते हो
और उसकी संपत्ति तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि संपत्ति तो तुम्हारी वही था जो तुम्हारा मित्र था। मित्रता से बड़ी क्या संपत्ति हो सकती है। परंतु तुमने इस नए मित्र को मित्रता बढ़ाने के लिए तो अपने प्रयास नहीं दिए, बल्कि अपने स्वार्थों में अपने आप का भी नाश कर दिया और अपने मित्र होने का और अपनी मित्रता का भी नाश कर दिया। हमें जिस स्तर पर हम पहुंच गए हैं उसी स्तर के कार्य करने होंगे, उससे छोटे कृत्य नहीं किए जा सकते। आपका पहला कृत्य अब आपके काम नहीं आ सकता। आपका पहला कृत्य बदल गया, आप बदल गए, आप में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया, तो आपने उस पुराने कृत्य को क्यों पकड़ा हुआ है, क्यों ओढ़ा हुआ है? उस कृत्य को नमन करो, उसको हाथ जोड़ो, उससे छूटो, उससे अलग हट जाओ। माँ अगर बच्चे को अलग करने से इनकार कर दे तो या तो बच्चा घुट जाएगा या मर जाएगा। यह जो नया बन रहा है, ये नया भी तुम्हारी पहचान है, पुराने की पहचान है। हम पुराने को छोड़ने से इतने ज़्यादा डर जाते हैं, उससे इतने ज़्यादा चिपक जाते हैं कि उसको छोड़ना नहीं चाहते। और हकीकत यह है कि अगर उसको छोड़ेंगे तो ये पुराना भी किसी काम का होगा। वह गर्भ ही क्या जो कुछ पैदा ना करता हो, वह भूमि ही क्या जो कुछ उगाती ना हो। भूमि का सौभाग्य मानो कि उसने अपने आप से बीज को ऊपर उठाया। अगर वह बीज को ऊपर उठाती है, वही धरती धन्य है, और उसी धरती को धरती होने का सौभाग्य और उत्पादकता मिल जाती है। वह प्रणम्य है धरती जिसने फसलें उगाई, जिसने फल फूल दिए, जिसने बड़े बड़े खजूर के पेड़ पैदा कर दिए, लंबे से लंबे, जिसने ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ और रस पैदा किए जिनसे मनुष्य के स्वास्थ्य, जानवरों के पोषण, भूख के लिए भोजन और प्यास के लिए पानी उपलब्ध हो सका। जमीन को नमन है। वह जमीन जो बंजर हो, उस पर तो घर भी नहीं बनाए जाते, वहाँ तो जीवन नहीं पनपता। जहाँ जीवन पनप सके वह नदी धन्य है, जो जमीन को एक धक्का देती है जीवन पनपने के लिए, तो वह उस जमीन को भी धन्य कर देती है। आप वह जिसके लिए आप हैं, अगर उस काम को कर देते हैं तो आप अपने गौरव को प्राप्त कर लेते हैं। आप अपनी गरिमा को, आप अपनी महिमा को, आप अपने होने को, आप अपनी परिपूर्ति के पूरे ढंग को संपूर्णता दे देते हैं। आपने वो कर दिया जिसके लिए आप आए। सौभाग्य है वो बीज जो वृक्ष हो गया, सौभाग्य है वो ढोलक जो बज गई, सौभाग्य है उस हारमोनियम का जिसने सुर छेड़े, बीड़ा के इस संगीत को नमन है जिसने कानों को खींच लिया। कान कहीं भटक रहे थे, बाजार के शोर में, वाहनों की पोंपों में, और चारों तरफ हो रहे इन हॉर्न, चीखों, चिल्लाने की आवाज़ों और आदमी की चिड़चिड़ाहट से निकले हुए उसके बोझिले उद्गारों से आज़ाद होकर संगीत ने अचानक सब कुछ गायब कर दिया। सारी चिंताएं हर ली, रोगी को आराम मिलने लगा। ऐसा होता है संगीत। संगीत की तरह ही होती है तुम्हारी नई चेतना, जो सब कुछ तुम्हारा ऊपर उठा देती है, भर देती है। इसलिए याद रखो कि तुम्हें जीवन में अपने उस स्तर के अनुसार कार्य करने हैं जो स्तर तुमसे जैसी मांग कर रहा है। और एक बात को और भी याद रखो कि जिस स्तर से आप गुजर रहे हैं, उस स्तर का पूरा वातावरण और उसको पूरा पकाव दिए बिना आप आगे भी मत बढ़िए। आप अभी जैसे हैं उसको पूरा पूरा वातावरण दे दीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको पूरी तरह से नहीं फैलाया तो आप जीवन के एक और सत्य से पीछे छूट सकते हैं। जैसे आपने पूरी तरह से अपने जीवन के किसी भी भाग को अधूरा छोड़ दिया है, तो अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो उसको अतिक्रमित करके अगर आप आगे जाएंगे तो आप आगे ठीक से नहीं जा सकते। ऐसा समझ लो कि अगर किसी सीढ़ी का एक हिस्सा टूटा हुआ हो, एक उसका जो एक सीढ़ी है उस पूरी लेडर की, अगर वो पूरी तरह से टूट जाए, एक नसेनी की एक बांस टूट जाए
या वह ढीला हो और वह दूरी पर हो, तो एक बांस टूट गया तो वह दूसरे बांस तक तुम्हें जाने ही नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें हर बांस को मजबूत बना के रखना है। क्योंकि किस बांस का कब क्या काम हो जाए, ऐसा ना हो कि तुम उस पर पैर रखो और वह पैर रखते ही टूट जाए। इतनी कमज़ोर सीढ़ियाँ ना बनाओ कि तुम्हारे पैर रखते ही वो टूट जाएं। वह ज़मीन ही क्या जो तुम्हारे पैरों को भी साधने की शक्ति ना रखती हो। तुम्हारे पैर जहाँ सध सकें वैसे आयाम विकसित करो। अगर तुमने उससे छोटे आयाम विकसित किए तो उसके बाद में तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। तुम उसको भी खो दोगे जो तुमने छोटा था, जो पाया था। नया तुम्हें उसको भी खोने का भ्रम दे सकता है, या उसको भी खोने के कारण दे सकता है जो तुमने पहले अर्जित किए थे। यही जो तुम इसको अतिक्रमित करके भाग रहे हो, ये जो पका नहीं है। कच्चे फल को तोड़ोगे तो कच्चे फल में ना तो स्वाद आएगा, ना वो तुम्हें पोषण दे सकेगा ठीक तरह से। उसमें खटास होगी, उसमें कचकचापन होगा, अभी थोड़ा सा कुनकुना रह गया, अभी ढीला ढीला है, उसमें अभी उसकी लालिमा, उसका रस पूरी तरह से नहीं है। उसका रस ही पूरी तरह से परिपूर्ण विकसित नहीं होगा, उसका रस ही बदल जाएगा। इसलिए उसको पूरा पकाओ। पूरे पकाने के बाद ही, ऐसा ना हो रोटी कच्ची रह जाए, आटे को नहीं खा सकोगे। कच्ची रोटियां खाने से आपके पेट में अपच हो जाएगी। आप कच्ची रोटी खाने से जीवन को सही दिशा नहीं दे सकते, आपको बल नहीं मिलेगा, बल्कि आपका पेट खराब हो जाएगा, कमजोरी मिलेगी, आपको और समस्याएं हो जाएंगी। हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। हाँ, यही होता है। अगर तुमने सीढ़ी को कमज़ोर किया तो वापस तुम्हें आना पड़ेगा। तुमने उस सीढ़ी को अनदेखा करके जो आप आगे बढ़ गए थे, उसको जो छोटी करके गए, उसको जो कमज़ोर करके छोड़ गए थे, आप आगे नहीं जा सकते। आपको वापस सीढ़ी पर आना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैर फिर स्लिप हो जाएगा, ररक जाएगा, घिसट जाएगा, और स्लिप होने से आप वापस आएंगे और फिर वापस उस नसेनी की उस बांस को आपको फिर से बांधना पड़ेगा, जिस बांस को आपने हल्का बांधा था, मजबूती से नहीं बांधा था। आपको फिर से सर्विस करानी पड़ेगी। अगर आपने अपने वाहन को ठीक तरह से सर्विस पहले नहीं कराई है, आपने अगर अपने कार के पहिए को, जो अभी पंचर है उसमें अभी छेद है, तो वह कुछ चलेगा, उसका छेद और चौड़ा हो जाएगा और वह जल्दी पंचर हो जाएगी, फिर आपको जाना पड़ेगा वापस। इसलिए इससे पहले कि आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाएं जहां पर कोई पंचर लगाने वाला भी ना हो, इससे पहले अच्छा यही है कि आपको अगर ऐसी यात्रा करनी है तो पहले आप इस पंचर को लगवा ही लीजिए। बात यह है कि जिंदगी की गाड़ी थोड़ी अलग ढंग की होती है। यह कार जो तुम बाहर चलाते हो, इसका पंचर तो ना भी लगवाओ तो चलेगा, उचित समय पर लगवा लो तो चलेगा, क्योंकि ठीक है कभी ना कभी हम ले ही जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी की बड़ी अजीब गाड़ी है, वह पके बिना नहीं चलती। यहाँ तो ऐसा है कि आपको एक ईंट रखनी पड़ती है। यहाँ नसेनियाँ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक बांस लगा है उसके ऊपर दूसरा बांस जो है वो मजबूत है। नहीं, आपका अगर पहला बांस मजबूत नहीं है तो ज़िंदगी कुछ ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी जब चलती है तो उसके कदमों के लिए एक ही बांस होता है हमेशा। और जब जिंदगी दूसरा कदम रखती है तो दूसरा बांस पहले बनाना पड़ता है और फिर उसी बांस पर पैर रखना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें सारे बांस पहले से लगे हुए हैं, नहीं। जिंदगी की थोड़ी अलग नसैनी है, जिंदगी की थोड़ी अलग सीढ़ी है। यहाँ पर हर सीढ़ी तभी बनानी पड़ती है तुरंत के तुरंत, जब आपको कदम रखना हो। जिंदगी कोई कृत्रिम नहीं है, जिंदगी नई तरह से बनती है, रोज रोज बनाते हैं, रोज रोज मिटाते हैं। यहाँ तो हवाई जहाज जैसा भी मामला नहीं है, वाहनों जैसा भी मामला नहीं है। यहाँ पर कोई रोड नहीं है जो पहले ही बना दिए जाते हैं और फिर उन पर ही चला जाता है। ये यात्रा ऐसी है कि हर बार रोड बनाना पड़ता है, हर बार एक नया कदम रखने के लिए आधार तैयार करना पड़ता है और उसी पर हम पैर रख के आगे जाते हैं। तो याद रखना, अगर आपका आधार कच्चा है तो आप और पहली बात आप एक ही सीढ़ी बनाते हैं, दूसरी उससे अगली सीढ़ी नहीं मिलती जिंदगी में। सामान्य नसैनी में, सामान्य रोड पर तो दूसरा पैर रखने के लिए सड़क होती है, नसैनी का अगला बांस होता है। आप एक बांस को छोड़ भी सकते हैं। सीढ़ियों को देखते हैं आप, कोई कोई व्यक्ति एक सीढ़ी को छोड़कर दूसरी सीढ़ी पर सीधा पैर रख देता है, लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी में सीढ़ी ही एक होती है। अगर आपने उस सीढ़ी को ठीक से नहीं बनाया तो आप वहीं के वहीं गिर जाएंगे। जिंदगी अलग ढंग से चलती है, वो एक एक कदम चलती है। और जिंदगी इसीलिए तो अनंत है कि उसकी कोई निश्चित नसैनी नहीं है,
उसकी कोई निश्चित सीढ़ी नहीं है, उसके कहीं निश्चित सड़कें नहीं होती, उसकी लकीरें नहीं होती। लकीरों की जिंदगी नहीं है, फकीरों की जिंदगी है, बंजारों की जिंदगी है, जिनका कोई भरोसा नहीं कि वो अगले क्षण कहाँ जाएंगे। तेरा ना मेरा है, हवा का फेरा है, कोई ना जाने कब जाए कहाँ, जाके नई दुनिया बसा, जा जा रे जा, पिया घर जा। तो ये जो हवा का झोंका है, हवा का झोंका तो कहीं भी चला जाएगा, इसका क्या भरोसा। तुम्हें पिया के घर जाना है, प्रिय के घर जाना है, उस रसिया उस रसीले के घर जाना है जो तुम्हारी जिंदगी का आधार है। वहाँ जाने के लिए, वहाँ उसका स्वागत करने के लिए तुम्हें अपने हाथों से ही, ऐसा समझ लो कि तुम्हें हाथों से सीढ़ी नहीं बनानी, बल्कि तुम्हें अपने हाथों को ही सीढ़ी बनाना है। अपने ही हाथों को रखना पड़ता है और उसी पर अपने ही पैर रख कर आगे बढ़ना पड़ता है। महबूब ही कुछ ऐसा है कि उसके चरणों को अपने हाथों पे रखा जाना चाहिए। हाथों पे मेहंदी लगाओ, हाथों को सजाओ, हाथों में फूल रखो, उसको चरणों में रख दो उसके, और अपना हाथ रख कर उसके चरणों को अपने हाथों पे रखवा कर आगे बढ़ाओ। उसके पैरों को धो, उसके चरणों का चरणामृत लो। यह जीवन है, ऐसा है कि इसकी पूजा करनी पड़ती है, और यह पूजा ऐसी है जो नई है और इसमें पुराने ढर्रे नहीं चल सकते। इसलिए जीवन को नई दिशाएं दो, जीवन को नए ढंग दो, लेकिन समझदार होकर, नासमझी में नहीं। जैसे तुम होना चाहते हो वैसे होने के पूरे पूरे अभ्यास करना शुरू कर दो। अपने जीवन को पूरी तरह से ऐसा बनाना शुरू कर दो जैसी तुम्हारी अभी नई अवस्था है और नई अवस्था आने वाली है। हालांकि लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, वो ठीक से नहीं जानते। कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हेलो, दरअसल वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बजाय उसको कहें कि लॉ ऑफ द स्टेज, दैट इज द गुड पॉइंट हेयर, दैट इज द गुड स्टेटमेंट। बट द term law of attraction is not a suitable title because there are many problems in it. Law is just conditional, and we create surrounding many as things that is very concrete. जीवन को ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि बिल्कुल से उड़ा दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं लोग, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में एक ऐसी चीज है जिसका लक्ष्य ही बड़ा सिकुड़ा होता है। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि हमें वैसा बनना शुरू करना होगा जैसा हमने सोचा है, परंतु जो तुमने सोचा है, जो तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो, तुम्हारा अट्रैक्शन ही उस स्तर का होता है जिसे कि केंद्र नहीं बनाया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि वो केंद्र बन भी नहीं सकता, क्योंकि जीवन जिस बात की मांग करता है वो बड़ी ऊंची बातें हैं, और उनसे कम जीवन संतुष्ट नहीं होता। दूर से देखने पर कितनी भी अच्छी कोई चीज क्यों ना लगती हो, परंतु वो एक नज़र को लगती है, दूसरी नज़र को नहीं लग सकती। जो चीज़ अभी अच्छी लग रही है वो थोड़ी देर बाद भद्दी लग जाएगी। जो अभी मरीचिका जैसी मालूम होती है, रेत पर जो चमचमाती धूप है, वह उसके पास जाने पर गायब हो जाती है, क्योंकि आपकी नज़र बदल जाती है। अभी आप एक दूसरे कोण से देख रहे थे, उसका एंगल अलग था। सूरज चमक रहा था और आप दूर खड़े थे, और दूर खड़े थे तो जो चमक थी वो दूरी के कारण दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही आप उसके पास पहुंचेंगे तो वहां पर कोई चमक दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जिस जगह पे आप पहले खड़े थे वैसी ही जगह वह दूसरी हो जाएगी जहां आप पहुंचेंगे। हकीकत यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हम केंद्र बना सकें। दरअसल वो ऐसी नज़र है जो विघटित हो जाएगी, टूट जाएगी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बाद में, क्योंकि हकीकत यह है कि वह टुकड़ों टुकड़ों में ही है। और जो टुकड़ा हो, जो हिस्सा हो, जो अंश हो, जो अंशी ना हो, जो टोटल ना हो, उसको आप केंद्र में नहीं रख सकते।
और मैं जिस नए स्टेज की बात कर रहा हूँ वो एक ऐसा गहन अनुभव, एक ऐसी जिंदगी की पुकार है, एक ऐसा अपने अंदर से निकला हुआ संसार है, एक दुनिया है जिसको बनाया जा सकता है। ये गहरा भाव होता है। आप एक शब्द का प्रयोग करते हैं, विल पावर। विल पावर एक बकवास शब्द होता है। विल पावर का अर्थ ही होता है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब होता है अपने आप को खोकर कुछ करना। दो तरीके से कुछ किया जा सकता है, एक तो अपने को खोकर और एक अपने को पाकर। एक होती है इच्छा शक्ति, एक होती है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति तब आती है जब आपका आत्मविश्वास गहरा हो जाता है। आपको संकल्प तब मिलता है जब आप वैसे होना शुरू कर देते हैं, वैसे कृत्य कर देते हैं, वैसे वास्तव में आप होते हैं जैसी आप कल्पना कर रहे हैं। ऐसा समझ लो कि संकल्प निकलता है होश से, चेतना से, ध्यान से, और इच्छा निकलती है बेहोशी से, मूर्छा से, प्रमाद से, इनसे निकलती है। निश्चित ही किसी कुत्ते को पागल करवाकर किसी को कटवाया जा सकता है। हम पागल होकर दीवार में सर मार सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, किसी और की हत्या कर सकते हैं, खुद का नाश कर सकते हैं, दूसरे का नाश कर सकते हैं, परंतु यह पागलपन में होता है। इसको इच्छा शक्ति कहते हैं। इच्छा शक्ति पागल होना है। अभी जो दुनिया में ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो आपको इच्छा शक्ति सिखाते हैं। पागल हो जाओ, मरो, कूद जाओ, ये कर दो, वो कर दो। आप कुलामंडियाँ खाने लगते हैं बैठकर कुर्सी पर जब वो आपके सामने भाषण दे रहे होते हैं। आपका भी मन करता है कि जाके उखाड़ डालूं सारे पेड़ों को जो जंगल में खड़े हुए हैं। आपका भी मूड बनता है कि अभी यहीं के यहीं उल्टा खड़ा होकर, और जो पास बैठा है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा ही मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने लग जाएं तो जो पास में बैठा है उसको ही पीट दें आप। और अगर मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा ही खतरनाक है और आपके अंदर उसने ज़्यादा ही पागलपन भर दिया तो फिर हो सकता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर को ही पीट दें। क्या भरोसा है? क्योंकि ये क्षणिक शक्ति है, क्षणिक आवेश है। आवेश और उत्साह, इन दोनों में अंतर होता है। आवेश होता है क्षणिक, आवेश होता है पागलपन, आवेश होती है मूर्छा, आवेश होता है दीवार में सिर मारना। आवेश होता है कि आप चिंता कर रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो गए हैं और गुस्से में आकर आपने किसी को गाली दे दी। आलस्य से जो निकलता है, आलस्य जो होता है उसमें आपकी मूर्छा से जो निकलता है वो होती है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति बिल्कुल एक ऐसी ताकत है कि आप गलत काम तो पूरी ताकत से कर सकते हैं लेकिन सही काम आधी भी ताकत से नहीं करते। आप अपना विनाश तो उछल उछल कर करते हैं परंतु आप अपना निर्माण कभी नहीं करते। इच्छा शक्ति एक ऐसी ही बात होती है। आप इच्छा शक्ति से हो सकता है कि कुछ करने जो जा रहे हैं वह करना बाद में ऐसा सिद्ध हो कि वो ठीक हो गया, लेकिन याद रखना भले ही वो ठीक हो गया लेकिन वो काम ठीक हो गया होगा। जैसे मान के चलो आपको पागल बनाकर किसी ने कह दिया कि आप बिना तनख्वाह के, बिना किसी शर्त के और बिना अपने किसी फ़ायदे के मेरे घर में काम करें, मेरे घर का भवन बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तुम जाकर के उसमें काम करो। और तुम अगर पागल होकर कहो कि मैं जा रहा हूँ काम करने, तो काम करना तो ठीक हुआ लेकिन इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, ठीक है भवन निर्माण में आपकी शक्ति काम आई, लेकिन चाहे कितनी भी काम क्यों ना आई हो, चाहे उसको आपके कुछ फायदे ही क्यों ना मिल गए हों, और हो सकता है आपको कुछ पैसे भी मिल गए हों, लेकिन आपके अंदर आदमी मर गया, आपके अंदर पागलपन आ गया। आप इस पागलपन को और अधिक बेहोशी का साधन बना लेंगे और अधिक पागलपन निर्मित करना सीख जाएंगे, और ये पागलपन आपको एक दिन ख़त्म करेगा, काटेगा। आपके अंदर के पूरे जो अमृत तत्व हैं, अमृत बिंदु हैं, आपके अंदर जो पूरा छिपा हुआ आपका ही शक्ति का खजाना है उसको लुटा देगा, आपको चिड़चिड़ा कर देगा, चिंता भर देगा आप में। आपके अंदर बहुत प्रकार के मनोविकार पैदा हो सकते हैं, आप सिकुड़ जाएंगे, आपके जीवन से प्रसन्नता गायब हो जाएगी। आप काम करेंगे कुछ और अगर वो हो भी जाएगा तो उसके बाद में भी उस काम से आपको कुछ मिलेगा नहीं,
कभी नहीं मिल सकता। आप जो करने गए थे किसी वजह से, किसी कुछ पाने के लिए, वह आप पा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप खाना खाने जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं इस तरह कि आप दौड़ भी रहे हैं और आपके हाथ में थाली है। दौड़ता हुआ आदमी क्या खाना खा सकता है? पागल आदमी की वही बात होती है कि आदमी दौड़ भी रहा है और हाथ में उसके थाली है खाने की और खाना खा रहा है। पहली बात तो ना निवाला ले सकता है। जो आदमी दौड़कर खाना खाए वो खाना कैसे खा सकता है? इसलिए समझदारी से जो शक्ति निकलती है उसको उत्साह कहते हैं, आवेश नहीं कहते। अकड़ और हिम्मत में यही अंतर होता है। अकड़ होती है पागलपन, अकड़ होती है मूर्छा, अकड़ होती है कमजोरी से निकली हुई बात। याद रखना, इच्छा शक्ति निकलती है कमजोरी से और संकल्प निकलता है मजबूती से। आप जितने ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा संकल्पवान होते जाएंगे, और आपके कृत्य जितने वास्तविक होंगे, आप जितने सच्चे वीर होंगे, आप जितने सच्चे अर्थों में अपने कृत्यों को महत्व देते होंगे, आप वास्तव में अपने आचरण को शुद्ध रखते होंगे, आपके अंदर सच्ची पवित्रता होगी, आप अगर हर मोड़ पर अपनी ईमानदारी बरकरार रखते हैं, अपने आप को जिंदा रखते हैं, अपने अंदर एक नई संभावना को पैदा करते हैं, आप सच्चा परिश्रम करते हैं, परिश्रम की परतें नहीं ओढ़ते, उसको नकली नहीं बनाते, आप अपने आलस्य को छिपाने के लिए दो चार किए हुए कृत्यों के मुंह में नहीं छिपते, तो आप असली में बनते हैं, आप असली में निर्मित होते हैं। तो आपकी दिशाएं एक सही तरफ चलना शुरू करती हैं और आपके अंदर एक सही विश्वास पैदा होता है। याद रखना कि नकली होता है तुम्हारा इच्छा शक्ति का दायरा, और वो बनाया जाता है। आदमी उसको सपनों में बनाता है, बेहोशी में बनाता है, ये हालांकि होता नहीं है, लेकिन संकल्प धीरे धीरे बड़ा होता है। हो सकता है इच्छा शक्ति तो अचानक आपको उठा दे, आप एकदम फट जाएं, आपके अंदर विस्फोट हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। जैसे पेड़ एक बार में बड़ा नहीं किया जा सकता, वैसे ही संकल्प भी एक साथ बड़ा नहीं किया जा सकता। संकल्प एक प्राकृतिक शक्ति है जो एक बार बन गई तो बनी रहेगी। कुछ लोग ऐसा शरीर बनाते हैं कि उसमें कुछ इस तरह के ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शन लगा लेते हैं, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, स्टेरॉइड्स, और फिर वो शरीर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। क्षणिक रूप से तो बॉडी बन जाती है, लेकिन फिर वही बॉडी इतनी बुरी तरह से समाप्त होती है कि जो पहले थी वह भी खत्म हो जाती है। यही इच्छा शक्ति होती है, और ज़्यादातर इच्छाओं के अधीन हुए व्यक्ति ही ऐसा काम करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने प्राकृतिक रूप से अपने शरीर का निर्माण किया है, वह निर्माण धीरे धीरे होता है, और वह एक बार हो जाए तो कभी छूटता नहीं है पीछे। वो शरीर जो सही तरीके से बना हो, वो आगे बनता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन ये जो तुमने जल्दबाजी में किया है, ये टूटेगा, ये न समाप्त होगा, इसमें कोई शक्ति नहीं होगी, इसके अंदर लगातार खोखलापन आता हुआ चला जाएगा। इच्छा शक्ति ज़्यादा काम नहीं आती, इच्छा शक्ति थोड़ा बहुत काम आती है और उसके बाद में वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। वो धोखा है, वो धोखे से किया हुआ कृत्य है। एक तरह से वो कर्ण की विद्या की भांति होती है। कर्ण एक समय पर युद्ध में ही अपने शस्त्रों अस्त्रों के प्रयोग को भूल गया था, क्योंकि वह उसने ठीक तरह से प्राप्त नहीं किए थे। ऐसा नहीं है कि वह परशुराम का वरदान था, वो तो कही गई बातें हैं, वो परशुराम का अभिशाप था, ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि कर्ण जल्दबाजी में विकसित किया था बहुत सी चीज़ें। निश्चित ही वह शक्तिशाली था कई मायनों में, इसलिए उसको गहरा धनुर्धारी भी कहते हैं, परंतु श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन ही कहलाए, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से अपना निर्माण किया था। कहीं ना कहीं कर्ण में कोई बेईमानी तो रही ही थी, तभी तो वो दुर्योधन का साथी बन सका। नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी का साथी नहीं बनना चाहिए, नहीं कह रहा हूं कि ऐसे दोस्त ना हो जिनसे कि हमारे आर्थिक विकास हो सके, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो हमारे जीवन में काम आ सके उनसे दोस्ती ना करो, लेकिन अपने दोस्त को ही बदल देते। इतने दिन तुम अपने दोस्त के साथ रहे, दुर्योधन के साथ रहे, तुम उसको रंच मात्र भी ना बदल सके, और तुम अपने को आपको दोस्त भी कहता रहे। कहीं ना कहीं तुम गुलाम तो रहे होगे थोड़े बहुत, लेकिन ठीक है, जीवन है, मानता हूँ, जीवन के अनेक पक्ष होते हैं। अर्जुन में एक बात जो बहुत अच्छी है वो है ईमानदारी।
अर्जुन में एक बात जो बहुत अच्छी है वो है झुकाव। अर्जुन में जो एक बात अच्छी है वो है उसका सही पक्ष में होना। उसके मित्र कृष्ण हैं। कृष्ण ने तो अर्जुन को पूरी तरह से बदल दिया। अर्जुन तो कभी हिंसात्मक नहीं बना। अर्जुन तो माफ़ी भी देता है, उसके अंदर वीरता भी है, उसके अंदर एक साधुता है, वो गीता सुनने का पात्र है। कर्ण नहीं है। कर्ण को भी गीता कही जा सकती थी और उस समय कही जा सकती थी। अर्जुन को गीता उस समय कही गई जब अर्जुन कृष्ण से कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपनों को मारूं कि ना मारूं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे विषाद। परंतु वो ईमानदारी अर्जुन की आंखों में दिखी। अर्जुन की आंखों के वो आंसू, अर्जुन के भोले चेहरे से, इतना वीर है फिर भी मासूम दिखा। उसके अंदर एक ईमानदारी दिखी कि निश्चित ही ये व्यक्ति है जिसको समझाया जा सकता है। और दूसरी तरफ कृष्ण समझाने गए थे कर्ण को ये बात कि तुम कुंती के पुत्र हो, परंतु कुंती के पुत्र होने के बावजूद भी उसके अंदर तो और भी गहरा विषाद हुआ होगा ये जानकर कि कुंती मेरी माँ थी और फिर भी कुंती ने मुझे अपनाया नहीं। तो अर्जुन के विषाद से भी गहरा विषाद होना चाहिए था कर्ण को, परंतु कृष्ण ने उसमें कोई विषाद नहीं देखा, उसमें कोई विनम्रता नहीं दिखी। कृष्ण उसको बताने आए थे, उसको समझाने आए थे, परंतु उसको समझ में बात नहीं आई, उसको पूरी तरह से समझ में बात नहीं आई, वरना एक और दूसरी गीता पैदा हो सकती थी कर्ण के सामने। परंतु कर्ण के सामने गीता पैदा नहीं हो सकी क्योंकि कर्ण की आंखों में वो मासूमियत नहीं थी, कर्ण की आंखों में वो झुकाव नहीं था कृष्ण के लिए। चाहे कृष्ण कैसे भी हों, परंतु कृष्ण में इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हारे शिविर में आए हैं और फिर कृष्ण को तुमने देखा है, और तुम अगर कृष्ण को भी ना देख सके तो तुम्हारी आंखों को धोखा तो हुआ ही होगा। कृष्ण तुम्हारे भी सामने थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे अच्छा तो कृष्ण को भीष्म ने देख लिया। भीष्म बड़ा आदर करते थे कृष्ण का, कर्ण भी करते थे, परंतु कर्ण के पास मौके भी थे। कर्ण चाहते तो अर्जुन की तरह कृष्ण से वो भी गीता सुन सकते थे, वो भी सीख सकते थे, परंतु धोखाधड़ी, दुर्योधन का साथ, शकुनी का साथ, कौरवों का साथ, इन सब से उसके अंदर के बहुत से कंपन मर गए थे। वीर कितना ही बड़ा क्यों ना रहा हो, निश्चित ही कर्ण में वो संभावनाएं थी जो कभी अर्जुन में नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अर्जुन से गहरा वीर हो सकता था, परंतु हर वीरता चाट ली जाती है उन आचरणों द्वारा, उन कृत्यों द्वारा। अगर आपके दोस्त दुर्योधन रहेंगे, शकुनी रहेंगे, तो आप कितने भी बड़े संभावनाओं से युक्त पुरुष क्यों ना हो, आपकी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी, वह जमीन बंजर हो ही जाती है। जहां पर उत्पादकता ना हो, जहां नदियां ना बहती हों। कृष्ण जैसी नदी जरूरी है। अगर कृष्ण जैसी नदी ना हो तो कर्ण जैसी भूमि बंजर हो जाती है, वह अपनी उत्पादकता खो देती है। ना तो उससे फिर धनुर्धारी होने का पूरा आम का पेड़ निकलता है, वह रस खत्म हो जाएगा धनुर्धर होने का, क्योंकि धनुर्धर वही हो सकता है जिसके अंदर सारे पक्ष मौजूद हों, जिसके पास कृष्ण भी हो। जिसके पास कृष्ण ना हो वो कैसे पूरा धनुर्धर होगा, वो नहीं हो सकता, भले ही बलिष्ठ रहा हो। निश्चित ही कर्ण बलिष्ठ रहा होगा अर्जुन से। जिस तरह से अर्जुन का चरित्र सामने उभरता है उससे यही पता चलता है कि निश्चित ही कर्ण श्रेष्ठ रहा होगा, शक्तिशाली बलशाली रहा होगा। वह अधिक संकल्पवान हो सकता था, परंतु संकल्प विकसित कहाँ होता है, धोखों से विकसित होता है संकल्प पूरी शक्ति के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्ण पूरी तरह से धोखेबाज है। कर्ण अगर 90% ईमानदार है तो उसमें 10% बेईमानी भी है। वो बेईमानी आ ही जाती है, वो बेईमानी आ जाएगी दुर्योधन की वजह से, वो बेईमानी आ जाएगी शकुनी की वजह से, वो बेईमानी आ जाएगी संगति की वजह से। संगति चाहे तुम्हें 10% ही क्यों ना छूती हो, संगति छूती है, छूती है, छूती है। संगति को छूने से कोई नहीं रोक सकता, संगति छुएगी। संगति हर किसी को छूती है। संगति आप अगर श्रेष्ठ पुरुषों की करो तो आप श्रेष्ठ होने लगते हैं। आप भले ही कितनी ही कहते रहें कि मैं श्रेष्ठ नहीं होऊंगा, आप ये सोच कर जाएं कि मैं जिन लोगों के पास जा रहा हूं मैं जिन श्रेष्ठ लोगों के पास जा रहा हूं, जो मुझसे ज्ञान में बड़े हैं, जो मुझसे प्रतिभा में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, तजुर्बों में बड़े हैं, उन लोगों के पास अगर मैं जाऊंगा तो भले ही मैं तय करके जाऊं कि मैं उनसे कुछ भी ना सीखूंगा, तो भी सीखोगे तो बिल्कुल ही। तुम अपनी नाक को कितनी ही बंद करके बगीचे में बैठ जाओ, परंतु सुगंध आने लगेगी। तुम्हारी नासिका सुगंध ना लेगी
तो तुम्हारे शरीर को लगने वाली, छूने वाली शीतल हवाएं तुम्हें ठंडक प्रदान करेंगी। तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। तुम्हारे मस्तिष्क और तुम्हारे माथे पर जो ये नसें हैं, इन नसों को आराम मिलेगा। इसीलिए एक बात आप गौर से समझ लीजिए कि संकल्प विकसित होता है धीरे धीरे और उचित तरीके से। उसकी एक प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग तो प्रकृति में है। याद रखना, आप अपने मन को बिना परिश्रम के, बिना संकल्प के और बिना उसकी समस्त कमजोरियों को दूर करे पवित्र नहीं कर सकते। कोई आदमी सपनों में नहीं जाग सकता, उसको असलियत में जागना पड़ेगा, उसको अपनी असली जिंदगी में जागना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे समाधि लग गई और जब समाधि टूटती है तो मैं बिल्कुल एक असंतुलित व्यक्ति हो जाता हूँ, मेरे सारे नियम टूट जाते हैं, मैं ढीला पोला हो जाता हूँ, मैं दूसरे के सामने कुछ दूसरा व्यवहार करने लगता हूँ, दूसरा आदमी हो जाता हूँ, भीड़ मुझे खींच लेती है। संसार के इस जकड़न के अजगर ने उस व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जिसको समाधि लग गई। जब उसकी समाधि टूटती है तो वह वैसा ही हो जाता है। यह कैसी समाधि थी? समाधि कभी ऐसे नहीं लग सकती। समाधि कई तरह की हो सकती है, बल्कि समाधि उतने ही तरह की होती है जितने तरह का जीवन होता है, जितने तरह के जीवन जीने के आयाम होते हैं। कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, चलने की भी एक समाधि होती है। कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, खाने की भी एक समाधि होती है। कोई व्यक्ति सारे कृत्यों को एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। कई बार क्या होता है कि आदमी खाना बना रहा है, खाना बनाते बनाते वह कुछ विचार करना चाहता है, लेकिन इससे एक बात और तय करनी पड़ेगी आपको, खाना भी बनाओ, आप खाना बनाने के साथ आपको विचार भी करना है, तो खाना खराब ना हो। धीरे धीरे आदमी जब तजुर्बे विकसित करता है, अनुभव विकसित करता है, धीरे धीरे जब अपने आप को शक्तिशाली बनाता है तो उसके अंदर अनेक तरह की बातें प्रवेश करने लगती हैं। वह कई कार्यों को एक साथ करने लगता है। अब आदमी किसी किताब को पढ़ के खाना बनाने गया है तो वह किताब जो उसने पढ़ी है, निश्चित ही विचार तो उस पर करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। अब उस चिंतन को करते हुए खाना भी बनाना है, खाना खराब भी ना हो, खाना ठीक से बनता रहे। तो अपने चिंतन और इस खाने को ठीक से बनाने के लिए एक तीसरी तरह की एक समग्रता पैदा होगी इन दोनों के संयोजन से। जैसे दो तत्व मिलकर एक नया तत्व या नया यौगिक बनाते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, 2 अभिकारक, 3 अभिकारक, 4 अभिकारक या 4 से ज़्यादा अभिकारक आपस में मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, एक नए वातावरण, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। वैसे ही कृत्यों में गहराई भरने के लिए आपके कृत्यों को आपको रोज रोज नया बनाना पड़ता है, उसको रोज रोज चमकाना पड़ता है, उसको रोज रोज निखारना पड़ता है। और अपने आपको और समस्त कृत्यों के साथ एक करने के लिए आपको कृत्यों को, एक ही कृत्य में कई सारे कृत्यों को भरकर उस अपने जीवन को और भी गहराना पड़ता है। अब इस काम को आप एक साथ करेंगे, अब ये काम एक साथ हो सकता है। और सच्ची बात तो यह है कि आप अगर इस कला को सीख जाएं कि कैसे कृत्यों को एक साथ किया जाता है, तो एक तो आपका समय बचेगा, आप गागर में सागर भर देंगे, आप बीज में सारे वृक्ष को भर देंगे। आपने सुना होगा कि परमाणु शक्ति जो एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी अलग अलग तत्वों को देखो आप, प्लेटिनम होता है, हर तत्व में एनर्जी तो होती है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उन तत्वों में थोड़ी सी रेडिएशन या तत्व ज़्यादा होते हैं, तो वो छोटे से तत्व में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो यूरेनियम होता है, यूरेनियम के विखंडन से कितनी अधिक ऊर्जा पैदा होती है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जो दूसरे तत्वों के से पैदा होती है उसके करोड़ों ज़्यादा पैदा होती है, करोड़ों गुना ज़्यादा। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि उसने अपनी क्वालिटी देखी है, आदमी कृत्यों की क्वालिटी। कई आदमी काम करते हैं सिर्फ, और काम करते हैं और समय बहुत लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कामों में बहुत समय लेते हैं। फिर कामों को इंटीग्रेट किया जाता है, उनको समग्र किया जाता है, उनको एक साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर, अब देखो, समय तो समय है, समय तो उतना ही मिलता है, हर व्यक्ति को 24 ही घंटे मिलते हैं, लेकिन आपके अनुभव, आपके जीने की कला आपके कृत्यों की गहराई को बदल देगी। आपको जीवन में हर जगह इस तरह के कृत्य विकसित करने पड़ेंगे जहां पर आप एक साथ कई सारे कार्यों को करने की क्षमता विकसित कर सकें। लेकिन ये तब होगा जब आपकी चेतना विकसित होगी,
उससे पहले हो नहीं सकता, वरना तो आप सारे कार्य बिगाड़ दोगे। आप ना सोच पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आदमी सोचना, जैसे मैंने कहा कि खाना बना रहे हो और सोच भी रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि आप सोचेंगे तो खाना खराब कर देंगे और खाना बनाएंगे तो सोच नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात धीरे धीरे अगर विकसित होती चली जाए, ये समग्रता को प्राप्त कर ले, तो आपके अंदर जो समाधि पैदा होती है, उस समाधि को आप अपने समझने से प्राप्त नहीं कर सकते भाई साहब। समाधियां वो नहीं होती जो लगाई जाती हैं, समाधियां वो होती हैं जो लगती हैं। समाधियां लगाई नहीं जा सकती, बरसात लाई नहीं जा सकती, बरसात आती है। हवाएं किस तरफ बहेंगी, मौसम कैसा होगा, इस बात को आप तय नहीं कर सकते। ये तो परमात्मा की बरसात है, ये होती है, और इसको न्योता दे सकते हो तुम, और ये धीरे धीरे बढ़ती है। आप सिर्फ प्रयास कर सकते हो, प्रयास से आप किसी चीज को कर नहीं सकते। प्रयास से आप सिर्फ ये कर्म करते हैं कि आप बीज बो देते हैं। आप बीज बोइए, आप अगर बीज बोएंगे तो धीरे धीरे वह बड़ा भी होने लगेगा। तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप अपने जीने को थोड़ा सा गहरा करना शुरू कीजिए। आप अगर गहरा करना शुरू करेंगे तो उसके बाद में बहुत सी बातें आपको एक साथ प्रवेश करने को मिल जाएंगी और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप बीजानुसार मौसम, जमीन इत्यादि देखकर अपना कृषि शुरू करें। वही फसल बोएं जिस फसल की जरूरत है। वातावरण देख लें, स्थिति देख लें, किस स्तर पे आप हैं उस स्तर को देख लें और आचरण उस हिसाब से तय करें। याद रखना, अगर आप ऊंचे स्तर पर हैं तो नीचे आचरण आपको ऊंचा नहीं होने देंगे, फिर नहीं चले आएंगे। और वो ऊंचे का बीज था, वो छोटा सा अनुभव होता है। आदमी को छोटी सी झलक मिलती है, वो झलक गायब हो जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में झलकें होती हैं, परंतु उन झलकों के पीछे वो चलता नहीं है, इसलिए वो झलकें गायब हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ने झलकें दी हैं। बचपन के उन कंपनों को महसूस करो जहां आप पूरी तरह से परमात्मा को बिल्कुल नंगा नंगा महसूस कर सकते थे। आपके सामने था, रंगों के रूप में, नई जगहों के रूप में, मिट्टी में लौटते हुए अनुभव, बेफिक्री, कहीं भी चले जाना खेलने। ये परमात्मा के ढंग हैं। हवा की तरह बहना, नदी की तरह बहना, फल की तरह पकना, वृक्ष में बड़ा होना, एक ही बातें होती हैं। जीवन को समझोगे तो जीवन के सत्य तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए आपकी जो भी अवस्था है, उस आप अवस्था को निखारिए और उसके लिए पूरी तरह से लग जाइए। आप जीवन को ऊंचा उठाएंगे, आप जीवन में बदलाव लाएंगे, आप अपने आप को आग में जलाएंगे, कुंदन बनेंगे। उसके लिए फिक्र ना कीजिए, बनिए, क्योंकि जीवन वैसा ही है। छुप छुप जीना और मरना क्या, छुप छुप जीना और मरना क्या, ऐसे होगा क्या और करना क्या। छुप छुप जीना और मरना क्या, ऐसे होगा क्या और करना क्या। जब इसके समंदर में डूब जाना, जब इस समंदर में डूब जाना, फिर डूबना क्या और तरना क्या। हानि लाभ मत देखिए, जीने में हानि लाभ नहीं देखे जाते। जीने में पूरी तरह से आंख मूंद कर कूदा जाता है। आप कूदने से पहले ठीक से सोच लीजिए, पर जब कूदने जाओ तो फिर पूरी तरह से समर्पित हो जाना, पूरी तरह से कूद जाना समंदर में, बीच समंदर में, ज्वार भाटे चक्रवात आते हुए उफान लेते हुए समुद्र में कूद जाना। छोटे मोटे समुद्रों में क्या कूदना, पूरी तरह से डूब जाओ।